हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एंशिएंट दौर दिखाया जा रहा होता है जिसमें डोंगशन फैमिली का किंग जिसका नाम वैंग जेंग होता है, जो हमारे मेन लीड हीरो हैं, उसकी शादी हो रही होती है। और वहाँ पर ही सब डिस्कस करते हैं कि आज हमारी क्वीन आ जाएगी। तो वहाँ पर ही वो खुद आता है और सबको कहता है कि क्वीन तो मेरी ही पसंद की आएगी, तो सब उसको देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम होता है याओ लियांग लियांग, वो बाथिंग टब में बैठी होती है और अपनी फेवरेट मॉडल की पिक लगाकर उसको कह रही होती है कि वैंग जेंग, तुम्हें पता है मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे हाथ से चला गया और मेरी जॉब भी। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो जॉब करती होती है वहाँ कुछ लोग डाका डालते हैं और उसकी जॉब खत्म हो चुकी होती है और उसके बॉयफ्रेंड को उसकी बेस्ट फ्रेंड ही ले जाती है और यही कहती है कि अब से ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो थोड़ा अपसेट होती है और अपने गॉड से शिकवे कर रही होती है कि गॉड, आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरे बॉयफ्रेंड को ले चली है। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे वैंग जेंग मॉडल जैसा एक हीरो मेरी लाइफ में ला दे। अब वो यही बात करके शिकवा कर रही होती है तो अचानक दिखाते हैं कि बाहर बादल बन रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है। तो अचानक से एक थंडर इसके घर में आती है और वहां पर ही इसका घर जलजले की तरह हिलने लग जाता है और अचानक से इसके घर की एक दीवार भी क्रैक हो जाती है और ये डर के कहती है क्या जलजला आ चुका है। वो बाथिंग टब से उठती है और बाहर निकलती है तो इधर उधर देखती है तो अचानक वो सामने की एक वॉल देखती है जो क्रैक हो चुकी होती है और वहां से ही पुराना दौर दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैंग जेंग की शादी को लेकर डिस्कशन चल रही होती है तो वहां पर ही एक सर्वेंट आके कहता है कि मैजेस्टी, आपको पता है आपकी होने वाली वाइफ भाग चुकी हैं किसी मेड के साथ। और वहां पर ये सब हैरान होते हैं कि आखिर अब क्वीन कौन बनेगी। तभी फिर वहां पर डिस्कशन में एक पर्सन कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि हम कोई और क्वीन बना ले। और वहां पर ही मैजेस्टी की मॉम कहने लग जाती है कि आज हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो वहां पर ही एक पर्सन कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज की डेट बहुत अच्छी है शादी के लिए और अगर आज शादी ना हो सकी तो इस लैंड पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तभी फिर वहां पर एक पर्सन सलाह देता है कि क्यों ना हमें वैंग जेंग की कजन जिसका नाम फियोरे है वो ही क्वीन बन जाए। वो इंटेलिजेंट है और खूबसूरत भी है दिखने में। अब वो मन ही मन में खुश हो रही होती है ये सुन के और वहां पर ही वो अपनी आंटी के आगे नाटक करती है कि नहीं आंटी, मैं नहीं शादी करना चाहती, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। और वहां पर ही मेजेस्टी कहती है कि नहीं, गॉड की तरफ से शायद यही लिखा हुआ है तो शादी की तैयारी की जाए। और वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी पसंद से ही अपनी क्वीन को लेकर आऊंगा। और सभी वहां पर गॉसिप करने लग जाते हैं अब आखिर ये किसको लाएगा। अब याओ लियांग लियांग उसी जमाने में एंटर करती है और वहां पर ही देखती है कोई मौजूद नहीं और कहती है आखिर में यहाँ कैसे आ गई। तभी फिर वो जाते जाते सिग्नल मोबाइल के ढूंढ रही होती है और उसी हॉल में एंटर कर जाती है जहाँ पर वैंग जेंग और सब लोग मौजूद होते हैं। अब जैसे ही वहां पर वो जाती है तो सब उसको हैरत भरी नजरों से देखने लग जाते हैं और वैंग जेंग की मॉम भी हैरान भरी नजरों से देखती हैं क्योंकि वो जियांग जियांग यानी कि वैंग जेंग की फियांसी जैसी दिखती होती है। अब सब उसको देख रहे होते हैं तो वो मोबाइल का सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो भी सबको देखते थोड़ा चौंक जाती है और अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है, कभी किसी की तलवार उठाती है तो कभी क्या। और वहां पर ही वैंग जेंग उसको देख रहा होता है और देखकर सोचता है कि ये तो कुछ स्पेशल नजर आती है, यही मुझे बाकी मसलों से भी बचा सकेगी। अब वो प्लानिंग कर रहा होता है और इधर से ये मस्ती कर रही होती है तो अचानक से वैंग जेंग की मॉम गुस्से से उठती है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो उनको देखकर थोड़ा डर जाती है तो वहां पर ही वैंग जेंग कहता है कि सब्र करो। तो जैसे ही याओ लियांग उसको देखती है तो देखकर चौंक जाती है क्योंकि जिस मॉडल को वो पसंद करती होती है वैंग जेंग, ये सेम वैसा ही नजर आता होता है। अब ये उसको देखकर हैरानगी से देख रही होती है तो वैंग जेंग उसके पास आ रहा होता है। तो जैसे बिल्कुल वो उसके पास आके खड़ा होता है तो फिर उसको देखकर कहती है वैंग जेंग तुम, और वहां पर ये बेहोश हो जाती है। तभी वैंग जेंग उसको अपनी गोद में उठा लेता है और सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि नहीं किंग, आपको इस तरह से इसको नहीं उठाना चाहिए था। तभी फिर आखिर किंग सबको अनाउंस कर देते हैं कि यही मेरी क्वीन है। तो सब हैरानगी से इसको देखने लग जाते हैं। तो वहां पर ही वो उसको गोद में उठाकर लेके जा रहे होते हैं और यही कहते हैं कि जियांग जियांग, चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए, और उसको वो ले जाते हैं। अब वैंग जेंग याओ लियांग को उसके रूम में लेकर आता है। अब वो सो रही होती है तो वो उसको बेड पर छोड़कर जाने लगता है तो अचानक से वो उसका रूम देखता है जिसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो मॉडर्न जमाना होता है। अब वो कहता है ये मैं किस जगह पर आ गया हूँ। तभी वो उसका पूरा घर देखता है और टेरेस साइड पर जाता है, दरवाजा खोल के देखता है बाहर बिल्डिंग नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर से मैजेस्टी अपनी मेट से खफा हो रही होती है कि जब मैंने तुम्हें प्रिंसेस जियांग जियांग को मारने के लिए भेजा था मुझे तो लगा था कि वो जंगल में मर चुकी होगी, तो वो यहाँ पर कैसे आ गई। तो मेड उन्हें बताने लग जाती है कि मैंने उसके खात्मे के लिए किसी को भेजा था, मुझे नहीं पता था कि आज वो बचकर कैसे वापस आ गई। तभी फिर मैजेस्टी यही कह रही होती है कि मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी, मैं चाहती थी कि प्रिंसेस फियोरी ही हमारी क्वीन बने, लेकिन देखो अब वो वापस आ गई है, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी फिर वहां पर प्रिंसेस फियोरी आके कहती है कि मैजेस्टी आप खफा मत हो, जहाँ तक मुझे पता है ये लड़की मुझे फेक नजर आती है, तो क्यों ना हम भी साथ मिलकर खेलें। और वो उनको देखने लग जाती हैं। अब इधर से दिखाते हैं कि
याओ लियांग की जैसी जाग होती है तो वो चेयर पर बंधी हुई बैठी होती है। तभी फिर वो देखकर वैंग ज़ेंग को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा रूम है। तो जैसे ही वो इसकी तरफ देखता है तो कहती है, वैंग ज़ेंग क्या तुम अपने फैन को कोई सरप्राइज देना चाह रहे हो और तुमने मुझे इस तरह से क्यों बांधा हुआ है। तभी वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्वीन बनो। तो कहती क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वहां पर एक टॉय आ रहा होता है तो वो उसको अपनी तलवार से मारता है, जिसे देखकर याओ लियांग थोड़ा डर जाती है और वो उसको कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें समझ नहीं आई, और वो डर के उसको देखने लग जाती है। अब प्रिंसेस फेयरी वैंग ज़ेंग से मिलने के लिए आती है और वैंग ज़ेंग याओ लिंग को जबरदस्ती अपने साथ खड़ा किया होता है और पीछे से छुरी लेकर। तभी फिर वो कहता है कि हाँ प्रिंसेस कहो। तभी वो कहती है कि मेजेस्टी, और जैसे ये बात सुनती है तो यालिंग दिल में सोचती है ये कैसे बात कर रहे हैं, क्या मैं पुराने जमाने में आ चुकी हूँ। तभी वो कहती है कि मेजेस्टी, क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। तभी वैंग ज़ेंग सूप लेकर कहता है थैंक यू प्रिंसेस, और इसके अलावा कोई काम है। तभी वो कहने लग जाती है कि 3 दिन बाद मेजेस्टी की बर्थडे है तो वो ये चाहती हैं कि जियांग जियांग डोंगशन फैमिली के लिए कुछ अच्छे से मूव्स प्रिपेयर करे। तभी फिर वैंगशन उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत पहले से ये चीज़ें सीखती आई है, तो 3 दिन बाद मॉम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगी। तभी फिर प्रिंसेस फेयरी कहती है चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। तो जैसे ही वो चली जाती है तो वैंग ज़ेंग अपनी मेट से कहता है कि अब मेरी परमिशन के बगैर रेस्टिंग एरिया में मेरे कोई मत आए। तो मेट कहती है ठीक है। अब जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर याओ लिंग कहती है चलो मेरा काम खत्म, मैं जाती हूँ। अब वो जाने लगती है तो वैंग ज़ेंग उसको रोक के कहता है कि यही तुम्हारा रेस्टिंग एरिया है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, तो मैं किसी बंदे को बुलाना चाह रही हूँ कि वो दीवार को जोड़ दे, और जो कुछ भी हुआ है हम उसको भूल जाते हैं, हम सब कुछ खत्म करते हैं ना। तभी फिर वो उससे खफा होकर कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम मेरी क्वीन हो, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। तभी फिर उससे वह हाथ छुड़ाती है और कहती है कि बेशक तुम वैंग ज़ेंग जैसे दिखते हो, इसका ये मतलब नहीं तुम जो चाहोगे मैं वो ही करूंगी। तो वो चुप होकर उसको देखने लग जाता है। अब वैंग ज़ेंग याओ को बाहर जबरदस्ती लेकर जाता है। तभी वहां पर दिखाते हैं कि बहुत से लोग खड़े होते हैं और एक बंदे को बांध के खड़ा किया होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां पर ईमेट बताने लग जाती है कि इसने मेजेस्टी के हुक्म को नहीं माना था, तो हम लोगों ने इसको पकड़कर इस तरह से बांध दिया है। तभी फिर वो उनको ऑर्डर करता है कि इसको मारो, और वहां पर ये रोकने लग जाती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तभी फिर वो याओ लिंग को अपने सामने करके खड़ा करता है और इनको ऑर्डर देता है कि इसको मारो, और उस बंदे को तीर से मार दिया जाता है, जिसे देखकर ये डर जाती है और वहां पर ये बेहोश हो जाती है और ये इसको अपनी बाहों में ले लेता है। तभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वैंग ज़ेंग याओ लियांग को देखकर कहता है कि माई क्वीन, तुम्हें अब बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी वो इसे कहती है किस चीज की प्रैक्टिस। तो वो इसे कहता है कि मेरी क्वीन बनने के लिए तुम्हें बहुत सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब वैंग ज़ेंग याओ लियांग को बताने लग जाता है कि मेरी मॉम को डाउट हो गया है कि तुम प्रिंसेस जियांग नहीं हो। तभी वो कहती है कि जाहिर सी बात है, सबने मुझे अपनी आंखों से देख चु लिया था। तभी फिर वो बताने लग जाता है कि प्रिंसेस यान ज़ियान बहुत अच्छी मूव्स करती होती है, और वो उसको बताने लग जाता है कि तुम्हें भी ये सब करना होगा, और इनकी स्पेशल मीडिया इसको सिखा रही होती है कि किस तरह की चीज़ें वो कर लेती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि वाह वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी। अब वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रही होती है, उसे लग तो मुश्किल रहा होता है लेकिन उसे प्रैक्टिस कराया जा रहा होता है। और वैंग ज़ेंग उसे ये भी बताता है कि प्रिंसेस यान ज़ियान बहुत ज़्यादा रेडी भी होती थी और कल्चरल ड्रेसेस पहनती थी। तभी उसको इसी तरह की ड्रेस पहनाए जा रहे होते हैं और उसे रेडी किया जा रहा होता है। तो जैसे ही वो रेडी हो जाती है तो वैंग ज़ेंग आता है तो उसे देखता है और उसको सारा से चेक करके कहता है कि अब तुम सही वाली कोई लग रही हो ना। तभी फिर वो उसको चेक कर ही रहा होता है तो वो करती है आउच। तो वो कहता है क्या हुआ। तो कहती है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने इस तरह की प्रैक्टिस जो की है। तभी फिर उसे कहता है कि ठीक है मेट तुम मेडिसिन लेकर आओ। तो वो रोक कर कहती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे घर में मेडिसिन है, उससे ज़्यादा फ़र्क होगा। तभी फिर वैंग ज़ेंग कहता है क्या वाकई उससे फ़र्क होगा। तो कहती है हाँ, तो हमें चलना होगा। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।